सर्प डसले, सांप के डसने से आदमी की सदगति रुक जाती है। सांप डसले, सांप के डसने से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी सदगति रुक जाती है। और राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि सांप से मृत्यु है, तक्षका सप्तमे हनि। अच्छा, कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हो, पर राजा परीक्षित से अपराध एक नहीं और भी हुआ था। क्या? मैं कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हूं मैया जी, पर यदि मैं संतों का अपमान करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। मैं कितना भी पुण्यात्मा क्यों ना हूं, मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे उसी क्षण जब मेरे से संतों का अपमान हो जाएगा। रावण कितना पुण्यशाली था। रावण इतना पुण्यशाली था कि राम जी को पता था कि रावण के पास सीता है, एक बाण चलाते तो रावण मर जाता, लेकिन रावण का पुण्य इतना था कि वो मरता ही नहीं। रावण का पुण्य कब नष्ट हुआ? जब उसने विभीषण जैसे भक्त को लात मार के निकाला। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। आगे सुनो। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तुम्हारा तीनों लोकों में डंका बजता हो, और यदि तुमने साधु संतों की, ब्राह्मणों का अपमान कर दोगे तो सर्वनाश होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हम हाथ जोड़ विनती करते हैं, कभी संतों का अपमान ना करना, कभी ब्राह्मणों का अपमान ना करना, कभी भगवान के भक्तों का तिरस्कार ना करना। हाँ, भगवान को तुम लात मार दोगे ना तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम भक्तों को लात मारोगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे। रावण ने राम जी की सीता का हरण किया, राम जी ने बर्दाश्त कर लिया, मारा नहीं। जबकि एक बार इंद्र का बेटा जयंत माता सीता के चरणों में चोंच मार के भागा था, तो राम जी ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया था। उस जयंत को बचाने वाला त्रिलोक में कोई बचा नहीं। तब नारद जी ने बताया सीता माँ की शरण में जाओ। सीता माँ के चरणों में जरा सी चोंच क्या मार दिया कौआ बन के जयंत ने, तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र लगा दिया। और आज रावण तो पूरी की पूरी सीता को चुरा के ले गया। राम जी ने ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं लगाया रावण के पीछे? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रावण विभीषण की छत्र छाया में रहता था, और विभीषण कैसा भी था, भगवान का बड़ा भक्त था। और भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों की छाया में रहते हैं मैं उनका कभी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को भक्तों की छाया में, गुरुजनों की छत्र छाया में रखा करो, ताकि ईश्वर का क्रोध यदि छाया नहीं है, भक्तों का आश्रय नहीं है, यदि मैं संतों से जुड़ा हूं ना, मैं ब्राह्मणों के चरणों से जुड़ा हूं, ब्राह्मणों के चरणों से जुड़ी रहा करो, ब्राह्मण का सम्मान करते रहोगे, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी जय जयकार बढ़ती रहेगी। और जिस दिन आपने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया उसी दिन सर्वनाश की उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। संतों की सेवा करते रहोगे तो जय जयकार बढ़ती रहेगी, और संतों का जरा अपमान कर दोगे उसी समय उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। इसलिए रावण ने विभीषण को त्यागा। विभीषण बहुत बड़े साधु थे, लंका में रहकर भी वो भगवान का भजन करते थे। उस आदमी के कारण सारे लंकावासी सुखी थे, और रावण को लग रहा था मेरे कारण, और रावण ने त्यागा विभीषण को। तो बस उसके बहुत जल्दी, महीना भी नहीं बीता, रावण मर गया। विभीषण के त्यागने के बाद महीना भी नहीं बीता, वो तारीख दोबारा नहीं आई रावण के जीवन में। इसलिए संतों के अपमान से, ब्राह्मणों के अपमान से, माता पिता के अपमान से बचो। हम तो कहते हैं किसी का अपमान ना करो, किसी का, हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है, हम क्यों पाप लाते हैं किसी का अपमान करके?
मर जाएंगे ना, इसलिए सम्मान करो सबका, आदर करो सबका। हमें क्या करना, नफरत का बीज बो करके हम तो सबको गले से लगाते चलें, आगे बढ़ते चलें। यहाँ नफरत करने थोड़ी आए हैं, प्यार करने आए हैं। कर लो प्यार, मर जाओगे एक दिन, तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी, सब तुम्हारे गले से लिपटेंगे, पर तुम किसी को अपने हृदय से लगा ना सकोगे। जब तक जिंदा हो गले से लगा लो, बाद में तो मर ही जाओगे। मुर्दा किसको गले लगाता है बताओ? मुर्दे को ही लोग गले लगा लगा के अपने रिश्तेदार रोते हैं। अब वो नहीं हाथ उठा सकता कि गले लगा ले किसी को। जब तक तुम लगा सकते हो गले, पहुंच सकते हो आंसू, पहुंच लो। कर सकते हो किसी का भला, कर लो। अंत में तो शमशान है ही, है ना? अंत में तो अंतिम यात्रा है ही। इसलिए गुरु शरणागति आवश्यक है। राजा परीक्षित ने गुरु भगवान सुखदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, बेटा तू कुछ मत कर, केवल संसार से मन को हटा के भगवान कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा दे। इन 7 दिनों में ही तेरा कल्याण हो जाएगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। चल सब में भगवान को देखा कर, संग्रह परिग्रह से मन को हटा। क्षीराणि किम पति न संति दिशंति भिक्षाम, नैवांघ्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वक्ति नोप सन्नान, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। जमीन पर लेटने से काम चल जाए तो पलंग की क्या जरूरत, फटे पुराने कपड़े पहनने से काम चल जाए तो नए का क्या प्रयास। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ज़्यादा हाय हाय नहीं, जीवन में जितना मिल जाए उतने में संतोष रखो। और भगवान, अच्छा ये बताओ, हम यहाँ बहुत ज़्यादा पद प्रतिष्ठा कमाने आए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने आए हैं कि भगवान को पाने आए हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि पैसे ना कमाओ, पैसा कमाओ, काम करो, फैक्ट्री लगाओ, बिजनेस करो, अपने आप को सफल बनाओ। भगवान करें आपके पास पैसा बहुत हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब भारत का मजदूर भी 4 चक्के की गाड़ी में चलेगा? वो दिन कब आएगा जब हमारे भारत के मजदूर के पास भी एक अपना खुद का बढ़िया सा घर होगा? हम तो ये चाहते हैं भारत का गरीब से गरीब आदमी भी एक घर अच्छा अपने लिए बनवा, अपने लिए गाड़ी खरीदे, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों में रहें। ये सपना हमारा भारत के लिए, प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान तुम्हें सब कुछ दे दें, उसके बाद इस वस्तु में तुम आसक्त ना हो जाना, उलझ ना जाना, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरी बात के जो मायने हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, वो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। ये बताओ, इस संसार में हम क्या पाने आए हैं? पैसा पाने आए हैं। भगवान करे खूब पैसा हो, पर पैसा होने पर भी पैसे में आसक्ति ना हो, तब तो पैसा ठीक है। अब पैसा आने पर लोगों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं, अकड़ आ जाती है, घमंड आ जाता है। हमारे पड़ोसी को पैसा आ गया, पहले तो राम राम करता था, पैसा आया तो आजकल राम राम छोड़ दिया। पहले तो हमारी तरफ देख के मुस्कुरा भी देता था, अब उसे लगा क्या कीड़े मकोड़ों को देखना, अब वो हमें कीड़े मकोड़ा समझने लगे। आज जिसके पास पैसा आ जाए ना, वो लोगों को देखते भी नहीं है। इसलिए खूब पैसा दे भगवान आपको, लेकिन प्रार्थना कि आपको पैसे के संग अहंकार ना आए। रावण के पास पैसा था लेकिन संग में अहंकार था तो सर्वनाश हो गया। विभीषण के पास भी लंका का साम्राज्य आया, पर लंका का राज्य तो आया, पैसा तो आया, लेकिन भगवत कृपा से अहंकार नहीं आया। इसलिए रावण से ज्यादा राज्य विभीषण ने किया है लंका का। रावण ने जितने वर्षों तक लंका का सुख भोगा है, उससे ज्यादा विभीषण जी भोग रहे हैं। क्यों?
क्योंकि विभीषण के पास अहंकार नहीं था और रावण के पास धन के साथ अहंकार भी था। तो अहंकार यदि संग होगा तो वो जल्दी नष्ट हो जाएगा और अहंकार नहीं होगा तो उसकी आयु लंबी होती है। इसलिए ये चीजें समझने की हैं। हम इस धरती में क्या पाने आए हैं? हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारा मन यदि भगवान में ना लगा भक्तों, तो बताओ सब कुछ होकर भी हमारे पास क्या है? इसलिए मन भगवान में लगाओ जितने जल्दी हो सके। सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गौधन सबसे बड़ा धन है, गौधन। गजधन, आपके पास बहुत सारी गैया हो, हाथी हो, बाज हो, घोड़े हो, सोना हो, चांदी हो, सब कुछ हो, पर भीतर संतोष ना हो तो सब कुछ होने पर भी क्या शांति मिलेगी? शांति पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, शांति पाने के लिए तो संतोष चाहिए, है ना? संतोष जिस दिन आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा, आप उस दिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में सम्मिलित हो जाएंगे, सबसे अमीर हो जाएंगे। सुदामा सबसे अमीर थे क्योंकि खाने को रोटी नहीं थी, पर मन में संतोष हम लोगों से कहीं ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों से तो अमीर ही थे ना सुदामा। और ऐसी अमीरी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों के जल से उस अमीर के चरणों को पखार दिया। हम में बहुत लालच हो धन दौलत का, तो कैसे लालच से हम बड़े होंगे या संतोष से बड़े होंगे? संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसमें संतोष रखो। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना तो आज तक किसी को कुछ मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। आपके भाग्य में जितना धन था वो आपको मिल गया। अब आप कहें महाराज जी हमें तो महीने के 20,000 मिलते हैं, हमारा पड़ोसी तो महीने के 1 लाख कमाता, क्यों? ये ना सोचो कि वो 1 कमाता है, तुम 20 कमाते हो, 20,000 वो 1 लाख। ये सोचो कि उसके भाग्य में जितना था उसे मिल रहा है, आपके भाग्य में जितना है वो आपको मिल रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। अच्छा, ये भाग्य क्या है? आप जानते हैं ये भाग्य क्या है? नहीं, ये भी समझाते हैं। भाग्य क्या है? हमारे द्वारा वर्तमान में किया हुआ अच्छा या बुरा कर्म। आज हमने अच्छा या बुरा कर्म किया तो यही आज का अच्छा बुरा कर्म कल हमें भाग्य बन के मिलेगा। उदाहरण से समझते हैं। आज हमने धान की फसल बोई, धान बोई, किसी ने सोयाबीन बोया, किसी ने उड़द बोई, किसी ने कुछ बोया, बो दिया ना। अब 4 महीने बाद उससे वही मिलेगा जो उसने बोया था। तो जो आज तुमने धान बोई है वह 4 महीने बाद तुम्हें धान मिल जाएगी। तो जो तुम्हें 4 महीने बाद मिलेगी, तुम कहते हो मेरे भाग्य में तो 100 कुंटल धान आई। ये तुम्हारा भाग्य जो 100 कुंटल धान का है ये बना कैसे? ये तुम्हारे कर्म से ही तो बना। तो जो तुम आज कर रहे हो यही तुम्हें कल भाग्य के रूप में मिलेगा, उसी को कहते हैं भाग्य। लोग कहते हैं भाग्य भगवान बनाते हैं, भगवान नहीं बनाते। हर व्यक्ति अपने ही द्वारा अपना भाग्य बनाता है। अच्छा करते चलेंगे तो आपका भाग्य अच्छा बनता चलेगा, बुरा करते चलेंगे आपका भाग्य बुरा बनता चलेगा। ईश्वर का कोई इंटरफियर नहीं है मेरी भाग्य में, मेरी किस्मत में। जो बोया था वो काट रहे हो। इसलिए पड़ोसी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा, तुम जल क्यों रहे हो? उसने कोई अच्छे कर्म किए, अच्छा समय का सदुपयोग किया, आज 1 लाख कमा रहा, उसके भाग्य में उतना, तुम्हारे भाग्य में 20,000 रुपए महीना।
तुम संतोष रखो, तुम भी अपना वर्तमान सुधारो, अच्छे कर्म करो, तुम्हारा भी भाग्य कल अच्छा हो सकता है। कर्म ही आगे चल के भाग्य बनता है। बात समझ में आई? भाग्य क्या है? बोलो, रिवीजन करो। भाग्य किसे कहते हैं? बोलो। कर्म ही कल जो हमें आज का किया हुआ जो हमें कल मिलेगा वह भाग्य कहलाएगा। तो कर्म ही भाग्य बन गया ना, आज का किया हुआ कर्म भाग्य बन गया। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा, पेड़ आपने बबूल का लगाया है तो आपके भाग्य में कांटे ही आएंगे, और पेड़ आम का लगाया है तो आपके भाग्य में मीठा मीठा आम आएगा। अरे महाराज हमारे भाग्य में तो कांटे ही कांटे हैं। क्यों कांटे कांटे? क्योंकि तुमने लगाया वही है। महाराज जी हमारे भाग्य में तो बढ़िया आम है। क्यों? क्योंकि तुमने लगाया आम है। तो आपका कर्म ही भाग्य है। समझ में आया? मैया जी, ओ मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गया झगड़ा? अच्छा अब सुन लो मेरी माँ, तलवार लेके बैठा करो कथा में। कब झगड़ा करना पड़ जाए, इसलिए तलवार रहेगी तो ठीक रहेगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, चेराण किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। हाय हाय नहीं, सबसे बड़ा धन कौन सा है मैया बताओ? जोर से बोलो, और जोर से। सबसे बड़ा धन है संतोष। इसलिए विधाता जो दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं, हमें उसमें संतोष रखना चाहिए। अच्छा आप लोगों को संतोष है या नहीं? हाँ, आप लोगों को संतोष है? हम तो भगवान से कहते हैं कि वंशी वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमें जो मिला है वह हमारी सोच से, हमारे भाग्य से ज़्यादा है विधाता। हम तो इस लायक नहीं थे। विधाता ने यदि तुम्हें दाल रोटी दी है उसमें भी धन्यवाद दो। हम तो दाल रोटी खाने के लायक भी नहीं थे, हम तो भूखे मरते इस लायक थे, पर भगवान की कृपा से हम पेट भर खा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। उन्होंने हमें भूखा मरने नहीं दिया। मेरी माँ, आज आपको आश्चर्य होगा बता दूं, आज भी हमारे ही भारत में, मैं किसी और अन्य देश की बात ना करूं, अन्य देशों में तो बहुत देशों में कई गरीबी बहुत ज़्यादा है। हमारे भारत में ही आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं होती। आज भी ऐसे लोग हैं। एक बार मैं एक घर में गया तो वहाँ आलू, उस घर की जो भाग्यवान थी उस घर की, वो आलू काट रही थी। एक ही आलू काटा बीच से, आधा आलू रख दिया और आधा आलू की साग बनाई। हमने पूछा ये आज क्या बनाया है आपने? उन्होंने कहा रोटी और सब्जी। सब्जी का है कि आलू की। कितने आलू डाले हैं? आधा। घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, पति पत्नी बेटा, 2 बेटे और पति पत्नी, मतलब खाने वाले 4 हैं। और 4 लोगों के बीच में सब्जी बनी, काहे की? आलू की। कितने आलू की? आधे आलू की। आधा आलू काट के रख दिया, कब के लिए? शाम को इसकी साग बनेगी। अब सोचो 4 लोगों के बीच में आधे आलू की साग कैसी बनी होगी, कैसी रही होगी वो साग। पर वो खा के भी लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं कि नहीं? वो खा के भी लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं? और आपको तो गाढ़ी गाढ़ी दाल मिलती है तो भी शिकायत करती हो कि विधाता तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। अभी तुमने समय देखा कहाँ है? लोग आधी आधी रोटी को तरस जाते हैं। इसलिए विधाता ने जो दिया है कम नहीं,
हो बंसी वाले ते। तो भगवान ने जो दिया है हम उसका धन्यवाद दें, हम शिकायत ना करें कि हमें ये नहीं मिला। हाँ मैया जी, जो मिला है उसकी समीक्षा करें, जो नहीं मिला उसकी प्रतीक्षा ना करें। समीक्षा की जरूरत है और हम समीक्षा कर नहीं रहे हैं, प्रतीक्षा और कर रहे हैं, ये और मिल जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी से सनकादि इत्यादि प्रकट हुए। भगवान की स्तुति हुई। सुखदेव भगवान ने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। चतुश्लोकी भागवत जी का वर्णन सुखदेव भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये भागवत सुनाई और 10 लक्षणों का वर्णन हुआ। सर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पूषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। प्रिय भक्तों, भागवत जी भगवान के प्रेम का वर्णन करती है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब दुर्योधन ने पांडवों को घर से निकाल विदुर जी को घर से निकाल दिया। महाभारत में एक छोटे से श्लोक में, एक छोटी सी बात में संपूर्ण महाभारत की चर्चा है, वो मैं आपको सुनाता हूं। महाभारत एक समुद्र है। महाभारत एक समुद्र है और इस समुद्र के 2 किनारे हैं। एक किनारा है भीष्म पितामह और दूसरा किनारा है गुरु द्रोणाचार्य। इसमें शल्य विकर्ण जैसे मगरमच्छ रहते हैं इस सागर में, इस समुद्र में, और इसमें चमकते हुए पत्थर शकुनी मामा हैं। समुद्र के जब गहराई पर कोई उतरता है ना तो पत्थर होते हैं समुद्र में, तो वह पत्थर शकुनी है। अब सोचो कि इतना विशाल समुद्र है, उस समुद्र को अकेले अर्जुन को पार करना है। तो अर्जुन ने बताओ क्या किया? अर्जुन ने एक प्रेम की नौका बनाई। उस नौका में, नौका मतलब रथ, उस प्रेम के रथ में, उस भक्ति के रथ में, उस समर्पण के रथ में श्री कृष्ण को आगे बिठाल दिया कि प्रभु हम तो रास्ता भी नहीं जानते, गहराई कितनी है ये भी नहीं पहचानते, इसलिए आप ही इसकी डोर थाम लो। और ये जो महाभारत का समुद्र है ये बहता हुआ दुर्योधन की तरफ जा रहा था। अब कैसे पार लगे? तब अर्जुन ने अपनी नौका में कृष्ण को बिठा लिया तो बड़ी आसानी से यह समुद्र पार हो गए। यदि यह महाभारत जैसा युद्ध पार हो सकते हैं भगवत कृष्ण कृपा से, तो हम भी भवसागर को पार कर सकते हैं मात्र कृष्ण की कृपा से। इसलिए कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को समय रहते पकड़ लेना, नहीं तो फिर पकड़ने का मन बनेगा तब तक देर ना हो जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दुर्योधन
विदुर जी को घर से निकाल देता है। अच्छा, विदुर जी को घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि विदुर जी बढ़िया बात करते थे। विदुर जी मुंह में कह देते थे, दुर्योधन तेरे सर्वनाश का समय निकट आ गया है, तूने जो किया है उससे अब तेरा सर्वनाश होगा। तो दुर्योधन को यह बात बुरी लग जाती थी। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने 1000 बार कहा होगा, धृतराष्ट्र अपने बेटे की बातों में ना आना, तुम्हारा बेटा सर्वनाश कर देगा, दुर्योधन गलत कर रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे, इतने अंधे हो चुके थे कि वो सब भूल गए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। इसलिए कहा करता हूं मेरी मां, पुत्र के मोह में उलझ ना जाना। यदि पुत्र मोह आपको भी है तो धृतराष्ट्र जैसा परिणाम ना हो जाए। अच्छा, पुत्र का मोह होना गलत नहीं है, आपका बेटा सही रास्ते पर चल रहा है। आप देखो, पुत्र मोह 2 लोगों को हुआ था। एक पुत्र मोह हुआ था दशरथ जी को, दशरथ जी भी तो पुत्र मोह में मोहित थे। और एक पुत्र मोह हुआ था धृतराष्ट्र को। अब बताओ कि किसका पुत्र मोहित होने योग्य थे? दशरथ जी यदि पुत्र मोह में मोहित थे तो बुरा नहीं था, क्योंकि उनके बेटे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सही रास्ते पर थे। और ये दुर्योधन गलत रास्ते पर था, फिर भी इसका मोह कर रहे हो। अरे, लायक बेटा का माँ बाप मोह करें तो ठीक भी है, पर नालायक का मोह करते हैं, ये तो गलत ही है, ये तो किसी प्रकार से सही नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा गलत है, फिर भी तुम उसका पक्ष ले रहे हो, उसे समझाते नहीं हो, गलत कामों से रोकते नहीं हो, तो तुम पिता ही नहीं हो। इसलिए धृतराष्ट्र को चाहिए था कि अपने बेटे दुर्योधन को नगर से निकाल दे, निकल जा मेरे राज्य से, तुझ जैसे नालायक बेटे की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे? सबने समझाया, पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, विदुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, पर कहां पुत्र मोह खा गया। और मोह एक से हुआ और मारे गए 100। पानी देने वाला नहीं बचा। अब रो रहे हैं धृतराष्ट्र बुढ़ापे में, मेरा तो जीवन बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? जब समय था तब सही निर्णय लिया क्यों नहीं आपने? अब रो रहे हो, क्या होगा रोने से? इसलिए मेरी मां, आंसू बहाने से कुछ नहीं होना, सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो। आंसू बहाना कायरता है, बहादुरी नहीं है। भगवान के प्रेम में आंसू बहाना वो अच्छा है, संसार के मोह ममता में आंसू बहाना मूर्खता है, सिर्फ मूर्खता। विदुर जी को त्याग दिया। आज जो लोग अच्छी बातें करते हैं ना, लोग उनको त्याग देते हैं। जैसे विदुर जी को दुर्योधन ने त्याग दिया। दुर्योधन को अच्छी बातें पसंद ही नहीं थी। दुर्योधन को केवल शकुनी मामा की बातें अच्छी लगती थी, विदुर जी की बातें अच्छी नहीं लगती थी। आपके बच्चों को भी जरा समझाओ कि वो कथा सुना करें। आजकल के बच्चों को भी माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, उन्होंने भी शकुनी पाल रखे हैं। आज के बच्चों के पास भी शकुनी हैं। समाज की बुरी संगत शकुनी ही तो है। अब विदुर जी जैसे लोग बात करें, हम जैसे लोग समझाएं, तो वो हम लोगों को मूर्ख ठहरा देते। अरे आप तो मूर्ख हैं। दुर्योधन भी विदुर जी को मूर्ख कहता था। अरे ये कुछ नहीं जानते, निकल जाओ हमारे घर से। निकाल दिया, नगर से निकाल दिया विदुर जी को दुर्योधन ने। और जब आप अपने से बड़ों का अपमान करने लग जाते हैं, उन्हें अपमानित करने लग जाते हैं, बस बहुत कम समय बचा है आपका। इसलिए
अपने से बड़ों का अनादर ना हो किसी भी प्रकार से, नहीं तो हिसाब लेने पर ईश्वर बैठ जाएगा। त्याग दिया। महाभारत की तैयारियां होने लगी। विदुर जी तो दोनों पक्षों में नहीं जा रहे हैं, ना पांडवों के पक्ष में ना। विदुर जी ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, आपको पता होना चाहिए। महाभारत का युद्ध ना पांडवों की पक्ष से विदुर जी ने लड़ा था, ना कौरवों की पक्ष से। विदुर जी युद्ध चाहते ही नहीं थे, क्योंकि युद्ध में कोई भी मरेगा नुकसान तो हमारा, क्योंकि दोनों ही हमारे हैं। भाई विदुर जी कौन है? पांडवों के और कौरवों के दोनों के काका हैं, दोनों के पूज्य हैं, दोनों के वंदनीय हैं, दोनों ही बच्चे हैं विदुर जी के। कोई भी मरे, दुर्योधन मरे या अर्जुन मरे, दोनों के मरने में रोना तो इन्हीं को है। इसलिए ये दोनों के पक्ष से युद्ध ना किए और अपने आप को अलग रखा और भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाई। भगवान जो चाहेंगे होगा। दिन रात विदुर और विदुरानी ये पति पत्नी थे, दोनों बड़ा प्रेम करते थे। राजसी ठाट बाट त्याग दिए, जंगल में घास की कुटिया बना के प्रेम से दोनों बुढ़ा बुढ़ी भगवान का चिंतन करने लगे। युद्ध करने से कल्याण नहीं होगा, भगवान का चिंतन करने से कल्याण होगा। इस सिद्धांत पर जीने वाले विदुर जी महाराज भगवान को अत्यधिक प्रिय थे। जब दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण आए और कहा कि पांडवों को 5 गांव दो, तो सुई की नोक बराबर ना देने वाला दुर्योधन जब मरा तो सुई की नोक बराबर जगह लेकर नहीं गया। आदमी लेकर कुछ भी नहीं जाता, पर मरता इंच इंच के लिए। हाँ मैया जी, मरता है कि नहीं? आज व्यक्ति को कुछ भी लेकर नहीं जाना, पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबरदस्ती परेशान। फिर भी विदुर जी महाराज, भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, शांति का कोई विकल्प नहीं है। दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान ने, महाभारत ना लड़, सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन बोला होने दो, हमें ना सिखाओ। देखिए जब विनाश का समय होता है ना, तब बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। कोई भी समझाए समझ में विनाश काले, आगे आप बोलो। विपरीत बुद्धि, जब आपकी बुद्धि समझाने पर ना समझे, समझ लेना कि अब विनाश का समय नजदीक है। अच्छा मैं एक बात और कह दूं, हमें सबकी बात माननी चाहिए। यदि सारे लोग कह रहे हैं बेटा ऐसा मत करो, माँ पिता बहन भाई पड़ोसी गुरुजी रिश्तेदार जमाना सब कह रहे हैं बेटा ऐसा ना करो, तो फिर वैसा ना करो, क्योंकि सब मना कर रहे हैं और उसको करोगे तो उसमें अब नुकसान होगा। इसलिए वही काम करो जिसमें लगभग सबकी राजी मर्जी। 2-4 लोग राजी ना हो तो भी चलेगा। यदि 10 लोगों की राय है और 5 लोग राजी हैं, 5 लोग राजी नहीं हैं, तो भी आप कर सकते हैं। पर 10 की 10 राजी नहीं है या 9 लोग राजी नहीं हैं, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। दुर्योधन को सबने समझाया, रावण को सबने समझाया, नहीं माना, नहीं सुना, परिणाम सब जानते हैं। भगवान विदुर जी दुर्योधन के यहाँ भगवान आए। दुर्योधन ने कहा कृष्ण 56 भोग माने बनाया है, जरा ग्रहण कर लो। भगवान को भी ना भोजन करा के अपने पक्ष में करने लगा दुर्योधन। भगवान ने कहा तुम हमें भोजन से खरीदोगे, हम भोजन से नहीं बिकते दुर्योधन, हम तो भक्तों के प्रेम के बल पर बिक जाते हैं। खरीदने वाला कोई हो तो हम तो बिकाऊ हैं।
आज कोई स्त्री को ये नहीं कह सकता कि ये स्त्री बिकाऊ है, उसे बुरा लग जाएगा, अरे हमें बिकाऊ कह दिया, कोई हम बाजारी औरत हैं। आप किसी पुरुष को ये नहीं कह सकते कि ये पुरुष बिकाऊ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे श्याम सुंदर बिकाऊ हैं, कोई खरीद ले खरीदना चाहे। रानी पर कृपा करते हैं और जब विदुर जी महाराज मैत्री जी से प्रश्न करते हैं भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, तब कहा देखो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कमल की नलिका में जाकर ब्रह्मा जी ने अपना पता लगाया, पर पता लगा ना सके मैं कहाँ से आया हूँ। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने तप करने को कहा, तप किया। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन और देवताओं की, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की और 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा इत्यादि। ऐसे ब्रह्मा जी ने सबको रचा बनाया, पर ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी जब सनकादियों को प्रकट की और कहा सृष्टि करो, उन्होंने इनकार किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। तो भ्रकुटी से रोता हुआ बालक पैदा हुआ, जिसे शिव कहा गया, रुद्र कहा गया। भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी से ही शंकर जी का प्राकट्य है। शिव पुराण में शिव जी से सबका बताया गया है कि उनसे सब उत्पन्न है। अब आप ये कहेंगे कि महाराज जी अलग अलग मतभेद क्यों हैं? मतभेद नहीं है, कल्पभेद है। ये बात बड़ी गहरी है, आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैया जी, ओ मैया ध्यान दे दो मेरी माँ। 3 लोग एक ही हैं, भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ये तीन नहीं है। हरि हरियोर न भेदहा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। हरि मतलब नारायण और हर मतलब शंकर जी। हरि हरियोर न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी में और विष्णु जी में कोई भेद नहीं है, यह एक ही है। 3 काम करने के लिए 3 रूपों में विभक्त हो गए। आज लोग ये समझते हैं कि शंकर जी की हमारे इष्ट तो शंकर जी हैं महाराज जी, अब हम राम राम जपें कि ना, नारायण नारायण जप लें कि नहीं जपें, क्योंकि हमारे इष्ट तो शंकर जी। ऐसा लोगों का प्रश्न होता है। अरे भाई, आपके इष्ट भले शंकर जी हैं, पर आप नारायण नारायण जपेंगे तो कोई बुराई नहीं है। भगवान के ही नाम इतने हैं, है ना। भगवान का नाम शिव। शिव किसका नाम है? किसका नाम है शिव? शंकर जी का। भगवान नारायण का नाम भी शिव है। शिव नाम शिवदम। तो भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर भेद बिल्कुल नहीं है। इसलिए भेद मिटा दीजिए, यह एक ही तत्व है। अच्छा, ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोग उत्पन्न हुए, मनु और शत्रुपा। इनसे सृष्टि करने को कहा, पर कैसे करें? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को पाताल ले गया। तब भगवान बाराह ब्रह्मा जी से, देखिए भगवान नारायण ही बाराह बन के आए, पर उत्पन्न किससे भय? ब्रह्मा जी से। उनकी नासिका छिद्र से उत्पन्न भय, और देखते देखते बाराह विशाल भगवान विशाल हो गए, और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की।
तो ये भगवान हुए। और फिर मनु और शत्रुपा की संतानें, 5 संतानें, 3 बेटियां और 2 बेटे। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हम मनु की संतान, मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग मनु स्मृति का विरोध करते हैं। मनु जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसे मनुस्मृति कहते हैं। आज हमारे भारत में बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, है ना? क्योंकि उसमें कई बातें ऐसी उन्होंने कही हैं जो बड़ी कठिन हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं। अरे भाई, विरोध करने का विषय नहीं है। बात ऐसी है, मनुस्मृति में जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि व्यवस्थाएं बनी रहें, है ना? हमारे संविधान में लिखा है कि यदि कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसे आजीवन कारावास होना चाहिए, 20 साल की सजा हो, 10 साल की, जो भी जज निर्णय दे, जो भी कहे, है ना? तो ये हमारे कानून में लिखा है कि मर्डर करने वाले को जेल होनी चाहिए। ये क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है ताकि दोबारा कोई ये अपराध ना करे। अपराध करने से लोगों को डर लगता रहे, इसलिए कि भैया जेल चले जाओगे। हमारे भारत के कानून में, संविधान में ऐसा लिखा है कि मर्डर करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए लोग मर्डर नहीं करते। नहीं तो कोई भी किसी को गोली मार दे। यदि कानून ना होता, संविधान ना होता तो व्यवस्थाएं कैसे होती, ये तो बताओ। ये जो संविधान है ये व्यवस्था बनाने के लिए है। यदि ना होता तो व्यवस्था कैसे बनती है बताओ? फिर तो कोई किसी को गोली मार देता छोटी सी बात पर। अभी कम से कम डर तो है कानून का कि भाई गलत ना करना, नहीं तो जेल जाओगे। तो ये व्यवस्था, ऐसे मनु जी ने इतना कठोर नियम बनाया मनुस्मृति में ताकि लोग पढ़ें, सुने और इस प्रकार के गलत काम ना करें। गलत काम करेंगे तो वहां पर ये कहा गया है, इस गलत काम का परिणाम ये तुम्हें यातना मिलेगी, ये कष्ट मिलेगा। देखो, हमारे जीवन में जो भी बातें हैं वो हमारे समझने के लिए। जो बात तुम्हें अच्छी लगे समझ लो, अच्छी ना लगे। अब कई लोगों को ये लगता है हमारे बारे में गलत लिखा है, हमारी जात के बारे में गलत लिखा है, हमारी समाज के बारे में गलत लिखा है। ना तो मनु जी ने किसी जात के बारे में गलत लिखा, ना तो किसी समाज के बारे में गलत लिखा। हम लोगों के समझने का नजरिया गलत हो गया, हम समझ नहीं पाए सही ढंग से। देखो, बात ऐसी है, रावण पंडित था और राम जी ने मार दिया, तो अब सारे पंडित विरोध करने लग जाए, राम जी आपने तो ब्राह्मणों को मार दिया, आप तो ब्राह्मणों के दुश्मन हैं। अब सारे ब्राह्मण ये भी तो कह सकते हैं, राम जी आप तो ब्राह्मणों के दुश्मन है, रावण को मार दिया, रावण तो पंडित था। अरे भाई, समझदार तो हो ना, ये तो जानते हो कि रावण पंडित था, तो राम जी ने मारा क्यों? यदि पंडित वाली हरकत होती, अच्छे काम होते तो काहे मारते? जब पंडित होकर वो रास्ता भटक गया तो मारना ही पड़ेगा। तुम कौन सी जात के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन व्यक्ति हो फर्क नहीं पड़ता, पर गलत करोगे तो दंड तो मिलेगा, कोई भी हो। कानून आज भारत का संविधान है, कोई भी गलती करे, ब्राह्मण गलती करे, क्षत्रिय गलती करे, वैश्य गलती करे, शूद्र गलती करे, कोई भी गलती करे तो भारत का संविधान सबको दंड देता है कि नहीं? सबके लिए। उसी प्रकार जब रावण जैसा पंडित गलती करेगा तो दंड मिलना चाहिए। अब पंडित ये कहने लग जाए भाई राम जी तो विरोधी है ब्राह्मणों के, ना। यदि कोई ऐसी बात करेगा तो फिर अर्थ का अनर्थ हो गया। फिर अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ। इसलिए मनुस्मृति में भी जो बातें लिखी हैं वह अनुकरणीय हैं, समझने लायक हैं,
सुविचार अच्छे हों तो धारण कर लो, नहीं अच्छे लगे तो थोप कौन रहा है? भाई रामायण रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है, जो अच्छा लगे ग्रहण कर लो, नहीं जबरदस्ती तो नहीं है। मनुस्मृति में जो लिखा है अच्छा लगे ग्रहण कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो मत ग्रहण करो। अब कुछ लोग विरोध करने लग जाते हैं। विरोध देखो, ये हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, ये इसलिए लिखे और बनाए गए हैं ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें, है ना। अब लोग अर्थ नहीं जानते और अनर्थ कर डालते हैं। रामचरितमानस की चौपाई का लोग अर्थ नहीं जानते, अनर्थ कर डालते हैं। रामचरितमानस में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो कुछ लोग तुलसीदास जी को कहते हैं तुलसीदास जी ने तो गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया? अरे लिख दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, नारियों को मारते रहो, ऐसा तुलसीदास जी लिख दिए, क्या ये सही है? अरे भाई तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, अब तुम ही उस अर्थ को नहीं समझ रहे हो, तो तुलसीदास जी की क्या गलती है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, वहां मारने के अर्थ में नहीं है। ताड़ना मतलब होता है देखना। गांव में लोग कहते हैं फलाने ने हमें ताड़ लिया, ताड़ लिया मीन्स देख लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया। तो ढोलक को देखना, ये देखो ढोलक यहां बजती है, ढोलक को बार बार देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई। आप लोग भी भजन कीर्तन में ढोलक बजाती हो ना, तो ढोलक सुर से उतर जाती है, फिर खींचती हो, आप लोग खींचती हो ना, क्योंकि वो उतर जाती है। तो ढोलक को देखना पड़ता। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं, मालिक को मजदूरों पर दृष्टि रखनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि बैठे हैं काम कर नहीं रहे हैं। आप किसी प्रकार से काम में किसी को बुलाएं तो देखो काम देखने से होता है। अब ये थोड़ी लिखा है कि मजदूरों को मारते रहो, मारने का नहीं, देखते रहो। मैं आपके घर में काम करने आऊंगा तो आप मुझे देखें कि मैं ठीक ठीक काम कर रहा हूं कि नहीं। हमने दीवार खड़ी करवाई, बाउंड्री खड़ी करवाई और कह दिया कि भाई जरा बाउंड्री खड़ी कर दो। उन्होंने बाउंड्री खड़ी कर दी, पर हम लोगों ने देखा नहीं, और जब देखने गए तो ना साहुल मिल रहा ना गुनिया मिल रहा, फिर दीवार तोड़ के खड़ी करवानी पड़ी। तो देखते होते तो गलती ना होती, तो देखना पड़ता है ना काम को। कहो मैया जी। तो तुलसीदास जी ने मारने को कहा कि देखने को? ढोल को देखते रहो, है ना। शूद्र को अर्थात काम करने वाले हर व्यक्ति को, शूद्र का अर्थ यहां केवल शूद्र से नहीं है, सबके लिए ये शूद्र शब्द प्रयोग किया गया। सबके। मैं यदि आपके घर काम कर रहा हूं, माना कि मैं आपके घर का नौकर हूं, तो आप मुझे भी देखेंगे ना कि काम ठीक से कर रहा कि नहीं। आपके घर में 4 नौकर लगे हैं, उन नौकरों की क्या जात है? जात तो आज तो पंडित भी नौकरी कर रहा है, छत्री भी नौकरी कर रहा, वैश्य और शूद्र नौकरी कर रहा, सब नौकरी कर रहे हैं, तो सबको ही देखना पड़ेगा ना कि काम कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग यहाँ देखो आते हैं, नीचे हम लोगों ने भोजन के लिए लोगों को लगा रखा, बेटा कोई भी आए भोजन परोसना, पर हमें भी उनको देखना पड़ता है ठीक ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से परोस रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि लोग बैठे हैं खाने को और वो गप्पे लड़ा रहे हैं, देखना पड़ता है साहब। मारने का नहीं कि अब लाठी उठाओ और मारते रहो। तुलसीदास जी समझदारी से लिखेंगे ना जो लिखेंगे। तो ढोल को, गंवार को, शूद्र को और पशु, गैया चराने जाओ, बकरी चराने जाओ तो इन्हें देखना पड़ता है, ये फसल में तो नहीं घुस गए, देखना पड़ता है ना। और नारी अपनी स्त्री को भी देखना पड़ता है। देखते रहोगे तो तुम्हारी औरत सुरक्षित रहेगी। हाँ जी, राम जी और लक्ष्मण जी जरा थोड़ी देर दूर क्या चले गए, नजर हट गई राम लक्ष्मण की सीता से, देखना बंद कर दिया तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए नारियों को देखते रहो तो नारी सुरक्षित रहेगी, और देखना बंद कर दोगे तो नारी को कोई भी उठा के ले जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना
के अधिकारी। ताड़ना मतलब देखना, ये नहीं कि नारी को मारते रहो, ये थोड़ी लिखा। लेकिन अब अर्थ ना समझने वाले लोग तो अनर्थ ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। अब महाभारत में भी एक प्रसंग है। क्या? महाभारत में एक प्रसंग है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा, है ना। आज भी हमारे भारत में जो हमारे भाई लोग हैं, वो भाई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ गलत किया, क्यों? एकलव्य, लोग ऐसा मानते हैं कि एकलव्य शूद्र जात का था। तो जो हमारे शूद्र भाई हैं वो कहते हैं कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के साथ बहुत गलत किया। देखो मेरे भाई, शास्त्रों के अर्थ को समझना सीखो। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा ही मांगा तो क्यों मांगा? इसके पीछे कारण मैं आपको पूरा बताता हूं। इसलिए शास्त्रों को पढ़ोगे तो सच्चाई समझोगे, पढ़ोगे ही नहीं तो लोगों ने जो उल्टा सीधा कह दिया वही समझ आएगा तुम्हें। मैं सुनाता हूं, सुनो। ये एकलव्य जो थे, यह ब्राह्मण नहीं थे, यह क्षत्रिय भी नहीं थे, यह वैश्य भी नहीं थे, यह शूद्र थे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पढ़ने आए तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा क्या पढ़ना चाहोगे? बोले धनुर्विद्या, हमें भी अर्जुन जैसा धनुर्धारी बना दो आप। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा क्यों बना दें, किससे युद्ध करना है? बोले बना दीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते, आपको नहीं पढ़ाएंगे। एकलव्य ने कहा कोई बात नहीं। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी से दूर रह करके चुपके चुपके से देख देख करके सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। सारा, देखो कितना इंटेलिजेंट बच्चा था, सब देख देख के पा लिया और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया एकलव्य, है ना। इतना धनुर्धर बन गया कि एक दिन कुत्ता भौंक रहा था तो एकलव्य ने बाण मारा तो कुत्ते का मुंह बाणों से घिर गया, पर कुत्ते को खरोंच नहीं आई। और वो कुत्ता जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तब गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि ये इतना बड़ा धनुर्धर इस धरती पर कौन है। जाकर देखा एकलव्य। एकलव्य ने चरणों में प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटा तुम किसके शिष्य हो? एकलव्य ने कहा मैं आपका चेला हूं। अरे मैंने तो तुम्हें नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया नहीं, मैंने दूर रह करके चुपके चुपके से आपकी सब विद्याएं सीख ली। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा वाह बेटा एकलव्य, तुम वास्तविक में धनुर्धर बन चुके हो और तुम्हारी जैसा तो अब अर्जुन भी नहीं है, एक नंबर के धनुर्धर हो गए हो। अच्छा ये बताओ, गुरु द्रोणाचार्य जी को पता था कि आने वाले समय में महाभारत होगा, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से पूछा ये बताओ कि यदि महाभारत हुआ तो तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? तो एकलव्य ने कह दिया मैं दुर्योधन के पक्ष में रहूंगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में रहूंगा तो अर्जुन से युद्ध करने का मौका मिलेगा, और अर्जुन के पक्ष में हो जाऊंगा तो मेरी टक्कर का तो कोई है, मेरी टक्कर का तो अर्जुन है। जब अर्जुन को हराऊंगा तब मैं योद्धा कहलाऊंगा, तो अर्जुन से लड़ने के लिए मुझे दुर्योधन का साथ देना पड़ेगा। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने मन में विचार किया कि हे भगवान, यदि ऐसे धनुर्धर लोग यदि दुर्योधन के साथ चले गए तो दुर्योधन तो दुष्ट आदमी है, भरी सभा में अपनी भौजाई को, अपनी भाभी को, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा है। अभी तो राजा नहीं बना, अभी तो महाभारत नहीं जीता, बिना महाभारत जीते ये स्त्रियों को निर्वस्त्र कर रहा है। ये महाभारत जीत जाएगा तो पता नहीं किसी को कपड़े पहनने देगा कि नहीं। ये इतना दुष्ट है, ये सबको बिना कपड़ों की घुमाएगा। तब गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए कि गलत आदमी के पास यदि पावर पहुंच गया, सत्ता पहुंच गई, तो वो उसका
दुरुपयोग करेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी को अब मजबूरी में कहना पड़ा, बेटा यदि मुझे गुरु बनाए हो तो आज मैं तुमसे एक दक्षिणा मांगूंगा। हाँ हाँ गुरु जी मांग लीजिए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब भी महाभारत हो तब तुम महाभारत में युद्ध ना करना। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये नहीं कहा कि तुम अंगूठा काट कर दे दो। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये कहा कि जब भी महाभारत हो तो तुम कौरवों के पक्ष में युद्ध, तुम महाभारत में युद्ध ही मत करना, ना कौरवों की तरफ से ना पांडवों की तरफ से। तब एकलव्य ने कहा कि गुरु जी आपने तो एक योद्धा को युद्ध से वंचित कर दिया, आपने तो मेरा अंगूठा ही मांग लिया। तब एकलव्य ने अपने गुरु को विश्वास दिलाया, कहा गुरु जी आपकी आज्ञा है तो मैं किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा, आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। इसके लिए एकलव्य ने अपनी तरफ से अपने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में दक्षिणा रख दी कि गुरुदेव ये मेरा अंगूठा ही दक्षिणा आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये नहीं कहा कि मुझे अंगूठा काट के दो, ये कहा कि तुम युद्ध ना करना। क्यों? क्योंकि युद्ध करोगे तो गलत था, है और रहेगा। शिक्षा पर ब्राह्मण का अधिकार भी है, क्षत्रिय का अधिकार भी है, वैश्य का अधिकार भी है और शूद्रों का भी अधिकार है। यदि शूद्रों का अधिकार शिक्षा पर ना होता तो ये बताओ चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा क्यों बनाते? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया कि नहीं? धनुर्विद्या तलवार सब सिखाया, वेद का ज्ञान दिया और सम्राट बना के बिठाल दिया। यदि चाणक्य ये समझते कि केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाना है तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, पर चंद्रगुप्त और चाणक्य कौन थे? चाणक्य ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? शूद्र। आज तक ब्राह्मण ने कभी ये नहीं भेदभाव रखा कि हम शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे। अरे शिक्षा पर सबका अधिकार था। चंद्रगुप्त और चाणक्य की बातें कोई आज की थोड़ी हैं, सदियां बीत गई इस बात को। तो सबसे बड़ा राजा था उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के जमाने में। शूद्र थे, कोई भेद होता तो चाणक्य क्यों पढ़ाते चंद्रगुप्त मौर्य को? तो आदमी की शक्ति बढ़ेगी तो समाज में और गलत काम होंगे। इसलिए दुर्योधन गलत है, अर्जुन ठीक है, सही रास्ते पर है, सही का साथ देना है सो बताओ। उन्होंने कहा हम तो दुर्योधन का साथ देंगे। तब कहा फिर अंगूठा कर्ण ने, एकलव्य ने अंगूठा दे दिया, ये विश्वास दिलाया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अब इस मुद्दे को लोग ये कह करके कहते हैं अरे गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो शूद्र थे। ना, देखो हमारे भारत में शिक्षा पर सबका अधिकार